और बापूजी से सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के भाव के साथ कनेक्ट होकर एक ही समय संकल्प आता है कि आपने जो ये ज्ञान में थोड़ा सा चेंज किया है, रिफाइंड किया है, हम उसे वैसे ही समझ सके जैसे आप चाहते हो। हमारी बुद्धि मनन चिंतन करके वहां तक पहुंच। आपकी कृपा हम पर बनी रहे। एक बार दूजा नक, एक बार दूजा नक, एक बार दूजा नक। परम शांति। तो चलिए, मैं हमने एक पहरा कल पढ़ लिया था, मैं उसको दोबारा पढ़ देती। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी ठीक आ रही जी जी। है। जी जी। परम शांति। देखो, मन क्यों नहीं बदल सकती मनुष्य आत्माएं। मन क्यों नहीं बदल सकती मनुष्य आत्माएं। बहुत कोशिश करती हैं मन को बदलने के लिए। मन क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि कारण शरीर में जो अनेकों जन्म का रिकॉर्ड पड़ा है, उनके जन्म और मरण के चक्र में आए हुए कर्मों का मन वचन कर्म से मनुष्य आत्मा अपना मन क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और वो रिकॉर्ड हमारा कैसे हुआ है? मन से, वचन से और कर्म से। कारण शरीर में, वो कारण शरीर में जब तक रिकॉर्ड है, तब तक मन वो कारण शरीर के रिकॉर्ड के हिसाब से ही काम करेगा। ठीक है? जो हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से ही मन काम करेगा। आपके अंदर जाने अनजाने बहुत रिकॉर्डिंग हो चुकी है कारण शरीर में। तो एक बार मेरे चाचा मुझे कहते से, हम कभी बहुत टाइम पहले बात हुई, तो कहते थे कि मेरे को आजू बाजू के किसी पड़ोसी की ना, जैसे दो चार पड़ोसियों से बात हुई तो कुछ बताता था, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा। तो एक इन्फॉर्मेशन सी आई हुई थी उस बंदे की मेरे पास, जैसे पता नहीं चलता, लोग बोल देते हैं। तो मैंने ना उस बंदे की बारे में वैसी सोच बना ली अपनी। लेकिन वो बहुत बुद्धिशाली है, प्रतिभावान है, विवेक है उनके पास। तो कहते जब मैं उस बंदे से मिला, मैंने बात की, तो वो एकदम अपोजिट था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। तो इस समय, ये बहुत छोटा एग्जांपल है, पर ये बहुत बड़ा काम करेगा। हमारे पास यहाँ जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस समय परमात्मा हमें ज्ञान की आई दे रहा है, विवेक की आई दे रहा है, थर्ड आई दे रहा है। ज्ञान की हमें क्या दे रहा है? दृष्टि दे रहा है। जो भी रिकॉर्ड है, उल्टा पुल्टा सीधा विधा जो भी, तो जब जिसके पास विवेक है, जिसके पास अपनी दृष्टि है, जिसके पास अपना विवेक है, ज्ञान, वो चेंज कर लेगा। वो पावर है। आज परमात्मा हमें क्या दे रहा है? पावर भी दे रहा है, दृष्टि भी दे रहा है, समझ भी दे रहा है कि ये जो अब रिकॉर्डिंग है वो सही है। जो अब आप सुनोगे, जो आप समझोगे, वो राइट इंफॉर्मेशन, उसे रिकॉर्ड करना। अब कल ऋचा कह रही कि हमारी संचित कर्म, है ना, संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे। तो मान लीजिए आज एक सिंपल सा हम चेंज करते हैं, बहुत छोटे लेवल पर, कि हम सच बोलेंगे। ठीक है? इस दुनिया में कहते हैं जी, झूठ सच तो सब चलता है। अब हमने अपनी रिकॉर्डिंग चेंज की, एक एक सिर्फ एक संकल्प चेंज कर रहे हैं, सच बोलने का।
और वो सिर्फ सोचना नहीं है, उसको संस्कार बनाना है। अब वो संस्कार कैसे बनेगा? जब हम उसको रोज पूरा दिन सच बोलना शुरू कर देंगे। कोई पूछेगा कहाँ है, हाँ जी इस समय मैं यहीं हूँ, मतलब जो सच है वही बोलेंगे। तो मान लो हमने एक संस्कार बदला, सच, तो उस सच के साथ साथ कितनी सारी चीजें आती हैं। आप सच बोल रहे हो, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, पारदर्शिता आ गए ना। एक गुण पकड़ा, एक चेंज पकड़ा, एक संकल्प पकड़ा। अरे ये बड़ा गुस्सा है, गुस्सा है तो क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इच्छा है ना। क्रोध का पूरा परिवार सुना होगा आपने। ऐसे ही एक सच का भी पूरा परिवार हमारे साथ आ गया। एक संकल्प बदला, कितना कुछ। और उसकी ना प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस की यानी धारणा मूर्त बने। अगर हम धारणा मूर्त नहीं बनते तो वो तो कोई मैटर नहीं है। फिर उसका आप यहाँ से सुन रहे हो, आपके अंदर नहीं जाता, इधर से निकल जाता। आपको पता है सच बोलना चाहिए, पर आप सच बोलते। बहुत सिंपल एग्जांपल है ना। अच्छा, ज्ञान इतना जरूरी क्यों है? बार बार हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट है। अब आ जाते हैं, हमारा ज्ञान योग है। अब रावण का था हठ योग। ज्ञान था, ज्ञान स्वरूप नहीं था, नहीं था ना। अब उसमें हट करने की बड़ी ताकत थी। क्या था उसमें? अपने, उसे पता है कि मुझे वरदान चाहिए, मुझे तपस्या करना है, मुझे तीनों लोक का स्वामी बनना है, ये है। तो मैं क्या करूं? देवताओं को भी कंट्रोल करूं। शक्ति पर शक्ति चाहिए उसको क्या चाहिए? कंट्रोल करना है दूसरों को। तो उसने क्या किया? हट से योग किया। और जब हट योग भी करते हैं तो क्या होता है? आपकी इंद्रियां फोकस हो जाती हैं, आपका संकल्प नहीं चलता। और जैसे आपके संकल्प नहीं चलते, आपके नए कर्म बंधन नहीं बनते, और वो पावर आपके अंदर आने लगती है, आप पावरफुल हो जाते हो। लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं। अगर ज्ञान स्वरूप हो गए तो क्या किसी की स्त्री को छल से आप हर लोगे? नहीं हरोगे ना। पावर आई, लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं था। कारण शरीर नहीं बदला, मन नहीं बदला। जो रिकॉर्ड पड़ा था उसके अकॉर्डिंग ही पावर आते ही वही काम कर लिया उसने। आप मेरी बात समझना, बापू जी बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि जब पावर आएगी और आपके अंदर जो पड़ा होगा तो आप वही करोगे। फिर परिवर्तन क्या हुआ? तो परिवर्तन चाहिए, मन का परिवर्तन। पावर आ जाएगी, पावर भेज दी, फिर क्या होगा? फिर वही के वही। हमने अपने अंदर अपने मन को हम स्वयं बदल सकते। हठ योग नहीं है हमारा, सहज राज योग है। और सहज क्या है? हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हमें सच बोलना है, हमें ज्ञान स्वरूप बनना है। अब क्या होगा? हमारा एक संकल्प बदलता है, उसके साथ हमारा कितना सारा परिवर्तन एक साथ हो जाता है। क्योंकि हम सच की राह पे आ गए। सच की राह पे आए तो क्या होने लगा? अरे, अब हम सच की राह पे हैं तो मुझे सच का ही साथ देना है, मुझे सच्चे बंधु के साथ रहना है। नहीं होगा ऐसा? फिर आपकी पसंद कैसी हो जाएगी? आपको समझ आएगा ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक है, मुझे तो इसके साथ रहना है। तो क्या होगा? सत्य का संग, आपका संग भी परिवर्तित हो जाएगा। संग परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अब करण और उसका आपने एग्जाम्पल सुना होगा ना। जो था तो पांडव, लेकिन साथ किसका दिया? दुर्योधन का। तो उसकी गति क्या हुई? दुर्गति होगी। तो आप सत्य का संग करने लगे, खाली एक सच बोलना नहीं सीखेंगे, अनंत चीजें सीख जाएंगे जब सच की राह पे आएंगे। इतना परिवर्तन होगा, इतना परिवर्तन होगा। लेकिन वो परिवर्तन अब परमात्मा चाहता है यहीं से। अजी, क्या हुआ जी? तपस्या करी, अपने मन को हठ योग करके केंद्रित कर लिया, इंद्रिय केंद्रित कर ली, पावर आ गई, वरदान मिल गया। वरदान मिल गया तो क्या जी? शिव ने वरदान दे दिया। कहते कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। आजा शिव, अब तू ही आजा, तेरे को ही टेस्ट कर लेते हैं। सुनी होगी ना कहानी। शिव को ही बोला आप तेरे सिर पे ही हाथ रख दूंगा। आज जी अब ये क्या हो गया? अब शिव भाग रहे हैं।
क्यों? तब उन्होंने भी नहीं सोचा, बिना परिवर्तन किए, बिना मन बदले, बिना ज्ञान स्वरूप बनाए अगर मैं वरदान दे देता हूँ तो उसका ये हाल हो जाएगा, मेरे पे ही भारी हो जाएगा। आप समझना, बहुत गहरी बातें हैं। और आज ऑलमाइटी अथॉरिटी आया है, इस ब्रह्मांड का शिव कर सकता है, ऑलमाइटी नहीं करेगा। परिवर्तन जितना मर्जी देर हो जाए, पर वो ये काम नहीं करेगा। वो बार-बार ज्ञान बता रहा है, बार-बार ज्ञान को और सरल और सीधा और अच्छा और प्यारा कर रहा है कि मेरे बच्चों समझो। शास्त्र क्यों पढ़े? शास्त्र पढ़े तो पता चला ऐसा हुआ, बिना बदले पावर दे दी गई तो ऐसा हो गया। क्यों हिस्ट्री पढ़ रहा है, क्यों ज्योग्राफी पढ़ी, क्यों साइंस पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़े गए कि वो गलतियां दोबारा ना हो जाए। हम जब भी पढ़ रहे हैं हमें ना समझना होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम हमारा एक आत्म जागृति का अर्थ ही है, आत्म में जागृति पैदा ही तब होगी, और पैदा कहाँ से होगी? यहाँ से होनी। इस स्थूल शरीर से ही आपकी आत्म जागृति हो सकती है। हमारे जो प्रेजेंट के कर्म हैं, वो हमारा फ्यूचर भी बदल देंगे, हमारा कारण शरीर भी बदल देंगे, हमारा मन भी बदल देंगे, सब बदल सकते हैं। पर वो कर्म, इसीलिए ज्ञान की इतनी वैल्यू कि आज आप ज्ञान सुनो, ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान धारण करो, एक ही बात है। और उससे आपका मन बदलेगा, आपका मन बदलता जाएगा, तो क्या होगा? फिर वो पावर, हठ योग करोगे पावर आ जाएगी। हठ योग कर लो, पावर कौन सी आ रही? जितना भी करोगे पावर आएगी, ज्ञान स्वरूप नहीं बनोगे। और इतना हट की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इतनी शक्तिशाली थोड़ी आत्मा है कि हठ योग कर लेंगी, पॉसिबल ही नहीं है। और कर भी लेती है तो क्या होता है? ना मुक्ति मिलती है, ना जीवन मुक्ति मिलती है, और बस पावर आती रहती है, सिद्धि आती रहती है, अहंकार क्रोध वोध सब बन जाता है। तो समझना होगा, हमारे संचित कर्म, एक कर्म यहाँ बदलेंगे तो इतना सब हमारे कारण शरीर में बदल जाएगा। और जैसे हमने सच का साथ देना शुरू किया, अपना विवेक जागृत किया, और हम कनेक्ट हो गए परमात्मा से, सच्चे ज्ञान से कनेक्ट हो गए। ये नया ज्ञान है ना, तो मेरे को लगता है कि मेरे से डिससर्विस ना हो जाए, मैं एक भी शब्द ऐसे का वैसा ना बोल दूं। चाहे आज 19-20 साल हो गए होंगे, पर फिर भी मन में ये रहता है कि मेरे थ्रू कुछ ऐसा नहीं जाना चाहिए जो बापूजी, इसलिए पहले उनसे कनेक्ट हो गए, उनको जोड़ लिया, अपने साथ कर लिया कि बापूजी कुछ ऐसा ना हो, हम उतना हमारी बुद्धि वहां चली जाए, एक शब्द भी ऐसा ना हो। क्योंकि नीरू दीदी थी ना, तो मतलब हमारी जो भी क्लास होती थी, जो भी, तो उनका बहुत फोकस रहता था, और कुछ हम ऐसे होते तो हमारे को मैसेज आया था कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बात है। तो अब हमें क्या करें बापू जी? यहाँ से परिवर्तन, पावर ऊपर डाल भी देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वो पावर क्यों डालेंगे? है ना? डालने का अर्थ क्या? वो तो फिर क्या हुआ? तो परिवर्तन तो हुआ नहीं ना। अब परिवर्तन क्या होगा? यहाँ से। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो मैं समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि क्लास खत्म होने के बाद भी ना मनन चिंतन चलता है, ये सारा मनन चिंतन क्लास खत्म होने के बाद चलता रहा कि अरे इतना सारा इसके पीछे तो ये एग्जाम्पल भी है, ये भी है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसा लगता है बापूजी पढ़ाते हैं। जब हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं ना, तो बापूजी का सिर्फ ज्ञान टपकाता रहता है, वो पूरा दिन हमारा मनन चिंतन चलता रहता है, चलता रहता है, और वो स्टोर हो जाता है, और फिर लगता है कि अब इसको शेयर कर दिया जाए। और जब समझ आता, अपनी आत्मा भी स्वीकारती है उसको कि हाँ एक्यूरेट, हमारे को एग्जाम्पल भी मैच हो रहे हैं। तो आगे बढ़ती हूँ। कारण शरीर में 3 तरह से होते हैं कर्म, मैंने बता दिया। ठीक है? तब तक मन वो कारण शरीर के रिकॉर्ड के हिसाब से ही काम करेगा। मैंने बता दिया ना आपको एग्जाम्पल, कि रावण के अंदर रिकॉर्ड था छल का, पावर आई और उसने अपने रिकॉर्ड के हिसाब से ही कार्य किया। ठीक है? अगर रिकॉर्ड चेंज होता, जैसे मेरे चाचा जी बोल रहे हैं कि मैं वहां गया, देखा अरे ये बंदा ही डिफरेंट था, तो यानी इंफॉर्मेशन गलत होती है।
ठीक है, आपका विवेक जागृत है तो आपको सामने के बंदे को परखने की शक्ति होगी। तो मन काम करेगा और कारण शरीर सूक्ष्म जगत के हिसाब से, और सूक्ष्म में भी जो उसके साथ वायुमंडल बनता है। अब वायुमंडल भी कैसा बनेगा हमारा, कल ये डिस्कशन हुई थी ना, कि जैसे हमारी सोच है वैसा हमारा वायुमंडल है, और वैसी एनर्जी हम वायुमंडल से क्या करते हैं, खींचते हैं। वैसी ही एनर्जी ऑटोमेटिक आएगी हमारे पास। अगर मैं कहूंगी अरे शॉपिंग करने जाना है, तो शॉपिंग करने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर मैं कहूंगी जी तीर्थ स्थानों पे जाना है, तो तीर्थ स्थान करने वाले लोग मिल जाएंगे। कोई कहेगा जी अजय क्लब में जाना है, पार्टी करनी है, तो वैसी आत्माएं आ जाएंगी। कोई कहेगा ज्ञान सुनना है, तो फिर वैसी आत्मा, वैसी एनर्जी ऑटोमेटिक हम एक दूसरे को कोई जानते थोड़ी थे, पता नहीं कहाँ से खींच के जुड़ गए। पता था, कुछ नहीं पता था, पर सारे सारे इतने प्यारे प्यारे हम एक जैसी एनर्जी वाले जुड़ गए। तो क्या बनता है, वायुमंडल बनता है। इसके कारण कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में ओरा बनता है। ऑब्वियसली जैसी सोच है वैसा ओरा है। ओरा ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, और वो ओरा सूक्ष्म जगत से मतलब वायुमंडल से प्रभावित होता है। ओरा प्रभाव डालता भी है, ओरा प्रभावित होता भी है। दोनों बातें हैं, बहुत क्लियर होनी चाहिए माइंड में। अगर आपका ओरा बहुत पावरफुल है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका ओरा कमजोर है तो आपके ओरे पे प्रभाव पड़ जाएगा जो उससे पावरफुल होगा। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें बहुत देखना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। समझ आती है ना ये वाली बात जो बोल रही हूँ, आती है ना। हाँ, हाँ जी आती है। हाँ, बहुत आत्मस्वरूप में बैठ के ही ज्ञान सुनना है हमें। हमेशा अपना ये बना ले कि हमें आत्म स्वरूप में बैठ के ज्ञान सुनना है। एक एक शब्द हमारी आत्मा में छप जाए और हम ज्ञान स्वरूप बनने की पूरी कोशिश करें। तो मन काम करेगा और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के हिसाब से वायुमंडल बनेगा। इसके कारण सूक्ष्म में ओरा बनता है, और ओरा सूक्ष्म जगत मतलब वायुमंडल में वो प्रभावित होता है। ओरा भी प्रभावित होता है, और वो उसके कारण मन, मन भी ओरा के कारण और कारण शरीर के कारण वो काम करता है। अब देखो, बार बार बोलती हूँ, प्रोसेस सब यहाँ से आ जा रहा है। यहाँ पे ऑब्वियस है ना, अभी कर्म करने की स्वतंत्रता इस समय तो हमें स्थूल शरीर में है ना, रिकॉर्ड करने की स्वतंत्रता इस समय हमें यहाँ है ना। तो जो हम जैसे जैसे प्रभावित होते जाएंगे, वो सारा प्रभाव हमारे मन पे भी जा रहा है, मन यानी कारण पे, है ना। और जो वहां इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ काम भी कर रहे हैं, इसलिए परिवर्तन होना संभव नहीं है। मन नहीं बदलता क्योंकि अब ज्ञान ही नहीं है हमें। तो वायुमंडल बनता है, इसके कारण कारण शरीर में ओरा बनता है, मतलब वायुमंडल में वो प्रभावित होता है, ओरा भी प्रभावित होता है, और उसके कारण मन भी ओरा के कारण शरीर के कारण काम करता है। अब वो मन को तुम्हें बदलना है, तो तुम्हें आत्म स्वरूप बनकर बेहद के परम पिता से पावर लेनी होगी। मन को बदलना है तो आत्म स्वरूप बनकर पावर, आत्म स्वरूप बनने का अर्थ ही यही है, ज्ञान स्वरूप बनना। आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्म स्वरूप बनो, है ना। आत्म स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप, आत्मा में आना। जब आत्मा में आएंगे तो कैसे आएंगे आत्मा में, निष्काम का कितना बोल दिया बापू जी ने, है ना। आप कर्म करने तो निष्काम करना है, बेहद के कर्म करना है, कितना ज्ञान समझा दिया। तो आत्म स्वरूप में आना यानी बिना ज्ञान के, बिना उसके हम आत्म स्वरूप में नहीं आ सकते। अब अगर अपने मन को बदलना है तो तुम्हें आत्म स्वरूप बनकर बेहद के परम पिता से पावर लोगे, तो पावर आएगी, पावर आएगी। आत्मा में पावर डायरेक्ट तो नहीं आएगी, मगर वो पावर तुम्हारे सीधा कारण शरीर में जाएगी। कारण शरीर में जाएगी क्योंकि यहाँ से प्रोसेस जा रहा है इस समय। यहाँ से आप ज्ञान, ज्ञान की बहुत वैल्यू है। हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, बनते तो यहीं से हम ज्ञान से अपने आप को चेंज 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 करते हैं। अपने कर्मों में जो कारण शरीर का रिकॉर्ड है वो चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, खत्म करते हैं, और फिर हमारी आत्मा में पावर आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्ञान स्वरूप बने होते हैं, आत्मा स्वरूप बनते हैं, उससे पहले हमने
अपने आप को चेंज का प्रोसेस शुरू कर दिया होता है। इसलिए पावर कहाँ आती है? पहले कारण में। और कारण शरीर में जब परिवर्तन होगा तो हम आत्मा में पावर आनी महसूस करें। पावर आएगी, आत्मा में पावर डायरेक्ट नहीं आएगी, मगर वो पावर तुम्हारा सीधा कारण शरीर में आएगी, सीधी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। आत्म स्वरूप एकदम निर्लेप निराकार बन जाओ तो सीधा आत्मा में पावर आएगी। देखो आ गया ना, निर्लेप। निर्लेप यानी कोई भी आवरण का ना होना। आज मैं झूठ की जगह सच बोल रही हूँ, है ना? झूठ का आवरण हटा के किसका आवरण कर रहे हैं? सच का। नेगेटिविटी का आवरण हटा के क्या कर रहे हैं? पॉजिटिविटी का आवरण। और धीरे धीरे क्या होगा? ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कोई भी आवरण नहीं। लेकिन उसके लिए स्टेप है, उसके लिए आपको स्टेजेस हैं, कदम बढ़ाने हो। बहुत विवेक जागृत होता जाएगा और धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल भी हमें ज्ञान करता है, ज्ञान हमें छोड़ना सिखाता है। तो शरीर में आती है और कारण शरीर में जो रिकॉर्ड, अनेक जन्मों के जो रिकॉर्ड कर्म बंधन है, वो धीरे धीरे पावर धीरे धीरे कारण शरीर का रिकॉर्ड खत्म कर देगी। और जब कारण शरीर का रिकॉर्ड धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तब मन धीरे धीरे बदलता है। जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो खत्म हो जाती है, तब धीरे 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 बदलना शुरू होता है। प्रोसेस में टाइम है, क्योंकि हमारे को संस्कार बनाने में टाइम लगता है। तो रिकॉर्ड धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तब मन धीरे धीरे बदलता है। मन धीरे धीरे परमात्मा की ओर लगने लगता है। क्यों? ज्ञान आ गया। क्या आ गया? दे और दे के संबंध। हमें सबसे इनमें फंसना नहीं है, इनसे मुक्त होना है, इनसे छुटकारा पाना है ना? तो कैसे होगा? जब ये धीरे धीरे हम पुरुषार्थ करते जाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारी आत्मा में पावर आनी, क्योंकि आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। देह की प्रैक्टिस की जगह आत्मा की प्रैक्टिस हो जाएगी। पुरुषार्थ करना पड़ता है, परमात्मा की ओर मन लगने लगेगा। अभी हमारा मन कहाँ लग रहा है? अभी हमारा मन लगता है देह के संबंधियों में। और जब परमात्मा में मन लगने लगेगा तो समझो हमारी आत्मा में पावर आने लगेगी। मन को परमात्मा में लगाने के लिए, मन को आत्म स्वरूप में करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ पड़ता है। ठीक है ना? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब अपने ये वाला पुरुष है हमारा, इस पुरुष के अर्थ किया गया पुरुषार्थ। यानी अपनी आत्मा को पावर देने के लिए, अपनी आत्मा में आवरण हटाने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, या आत्म स्वरूप का अनुभव, बहुत सारी चीजें आ रही है के लिए जो हम इस शरीर द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ हमें यही करना है। तो मगर धीरे धीरे जब मन परमात्मा में थोड़ा थोड़ा लगता है तो पावर आती है। थोड़ी तो वो कारण शरीर में आती है, कारण शरीर से पावर धीरे धीरे कारण शरीर भी एकदम क्लीन करती है। पावर तो आ रही है, कारण शरीर यानी मन, मन को क्या करती है? क्लीन करती है, साफ। क्लीन करना, हट गया ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं। क्लीन करती है कर्मों के कारण जो रिकॉर्ड पड़ा है, जो हमने एक्ट कर दिए, जो हमने कर्म कर दिए, जाने अनजाने कहते हैं ना, हमने कर्म कर दिए। जो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया जानकर और अनजाने में, वो रिकॉर्ड क्या है? हमारे कहाँ पड़ा है? कारण शरीर में पड़ा हुआ है। कर्मों के कारण जो रिकॉर्ड पड़ा है वो विकर्म विनाश हो जाते हैं। उन विकर्मों को विनाश होना ही होता है, क्योंकि आप सत्य का संग कर रहे हो। परमात्मा, क्योंकि ज्ञान सुनना भी योग है। ज्ञान का मनन चिंतन, क्यों? ज्ञान किसका? परमात्मा का। मनन चिंतन कर रहे हो तो हमारे को पता है हम बापू जी के ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं।
है ना। ज्ञान सुनना भी योग है, ज्ञान का मनन चिंतन करना भी योग है, ज्ञान लिखना भी योग है। तो हम कनेक्ट हैं, उसकी पावर हम पर बरसती है और हम याद करके उसको कर रहे हैं कि हम हम अच्छे से इसको समझ पाए, हमारी बुद्धि वहां तक चली जाए जहां तक आप ले जाना चाहते। कारण शरीर में वो पावर धीरे धीरे कारण शरीर को एकदम क्लीन करती है। कर्मों के कारण जो रिकॉर्ड पड़ा है वो विकर्म विनाश हो जाते हैं। तब कारण शरीर धीरे धीरे एकदम क्लीन होता है, तब मन एकदम क्लीन होता है। कारण शरीर क्लीन तो मन क्लीन, मन एकदम परमात्मा में लग जाएगा और बहुत पावर। और धीरे धीरे कारण शरीर महाकारण शरीर परम महाकारण शरीर क्लीन होता जाएगा। यूं जा रही है पावर। कारण परम महाकारण सारे सारे इतने सारे शरीर क्लीन हो जाए, तब फिर आत्मा यहाँ रह भी नहीं पाएगी। क्लीन हो गया ना, यहाँ का रिकॉर्ड ही नहीं बचा, तो यहाँ कैसे रही? कोई कर्म बंधन ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना। तो आत्मा परमात्मा क्लीन हो जाएगी, क्लीन होता जाएगा, धीरे धीरे परमात्मा में आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी, है ना। जब क्या होगा, जब वो परमात्मा को याद करते हैं तो हमें हमारी ही स्वरूप की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी और आत्मा और परमात्मा का एक रूप अवस्था हो जाएगी। तब हम बाप समान आत्मा बनेंगे। अभी कोई भी आत्मा बाप समान नहीं है, याद रखना। अभी कोई भी आत्मा बाप समान नहीं है। लोग अपने गुरु का नाम भी नहीं लेते, ऐसे ऐसे करते हैं। कभी आप देखना, यहाँ तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। एक कोई छोटी सी शिक्षा भी देते हैं, कोई डांस करने वाला, कोई ये वो, आप कभी देखना आपने कहाँ से सीखा, ऐसे ऐसे करता ऐसे ऐसे करता। तो उनका नाम लेना बड़ी बात, कैसे मतलब इतनी वैल्यूबल हम कैसे वो कर। कोई भी आत्मा इस समय अपने आप को ये ना समझे तब बनेंगे। हम पुरुषार्थी हैं, हमारा लक्ष्य सामने है, गोल सामने है। हमें वो बनने का पुरुषार्थ करना है, ज्ञान धारण करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, परमात्मा को याद करना है। और जैसे ही बनेंगे तो हम यहाँ रहेंगे। महाकारण शरीर क्लीन होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा और धीरे धीरे परमात्मा में आत्म स्वरूप की तब अनुभूति होगी और आत्मा और परमात्मा का एक रूप अवस्था में हो जाएंगे। तब फिर आत्मा यहाँ रह नहीं पाएगी, अपने परम पिता के पास, अपने रचयिता के पास चली जाएगी। यह थ्योरी ऑफ कर्मों का हिसाब किताब भी है, कर्म बंधन काटने का भी है, विकर्म विनाश करने का भी ज्ञान है। इसलिए ज्ञान स्वरूप ज्ञान चाहिए, ज्ञान स्वरूप ज्ञान चाहिए, यानी वो ज्ञान जो हम धारण करें। आत्म स्वरूप बनने का ज्ञान सीधा आत्म स्वरूप में बैठे और लग गया, ऐसा नहीं होता। देखो, ज्ञान सुना हुआ है कि आत्म स्वरूप में बैठने का ज्ञान, तो क्या आपको आत्म स्वरूप में बैठे और आत्म स्वरूप बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा आत्म स्वरूप बनने के लिए बहुत बड़ा नष्टो मोहा समृद्धि लगता। एक संकल्प धारण कर लिया, नष्ट मोह को नष्ट करेंगे तो समृद्धि आ जाएगी। अभी तो अरे परिवार से मेरा मुंह नहीं हो तो किससे होगा, बच्चों से नहीं होगा तो किससे होगा, ये तो हम सही मानते हैं, हम इसको सही मानते हैं। और आज वो बता रहे कि ये गलत, इसको मुंह नष्ट करोगे तो अब ये मोह है तो मैं क्या हूँ, मैं अपने, मैं फिर एक बीवी भी हूँ, मैं फिर एक क्या नाम है, अपना बच्चों की माँ भी हूँ। अगर मुंह में हूँ तो सब रिश्तों के मुंह में हूँ, और मुंह हटा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आत्मा स्वरूप, मैं आत्मा हूँ। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस उतना समझ आना शुरू होगा, उतना प्रूफ देती हूँ मैं आपको, गारंटी देती हूँ। जितनी ये प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना आपके अंदर
अकेलापन बढ़ेगा। आपको ये फीलिंग में आएगा कि क्या हो, ये मैच ही नहीं हो रही हमारी वाइब्रेशंस किसी के साथ। अंदर से आप फील करोगे कुछ जुड़ाव भी नहीं होता। काम तो करते हो सबके, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। आप फील करते जाओगे, क्योंकि आप आत्मा की यात्रा पे चल पड़े हो, आत्म जागृति पे चल पड़े हो। और बाकी दुनिया क्या है, सपनों में फंसी हुई है, किसी को अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो एक संकल्प बदलना, कहाँ तक आपका बदलाव होगा, कितना डिलीट होगा, कितना परिवर्तन होगा, कितना आगे बढ़ जाएगा। हमेशा आत्मस्वरूप बनने के लिए बहुत बड़ा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या। एक संकल्प और, इच्छा मात्रम अविद्या, सारी इच्छाओं की अविद्या हो जाए, है ना। इतने से भी इच्छा का हमें ज्ञान ही ना हो, ज्ञान ही खत्म हो जाए कि इच्छाएं भी होती हैं। तो यह बहुत बड़ी त्याग और तपस्या है। आप देखो, इस ये क्लास खत्म हो गई है, छोटी थी। तो आप देखो कि इस ब्रह्मांड के लिए, इस ब्रह्मांड के शिव से पावर आई, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, बुद्धिमानों की बुद्धि है, सबसे बड़ी बुद्धि उसकी है, सारा ज्ञान का महासागर है, सब कुछ है। तो वो कैसे देंगे, सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, 18 में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि बच्चों को पुरुषार्थ ना करना पड़े, मेरी पावर से ही काम हो जाए, सब कुछ हो जाए। अल्टीमेटली पता चलता है कि बच्चे ज्ञान स्वरूप आज खुद बनेंगे, खुद खुद परिवर्तन करें, खुद चेंज करेंगे। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ज्ञान के अकॉर्डिंग चलते जाओ चलते जाओ, करते जाओ करते, पावर आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, आत्मस्वरूप बन जाएंगे। पता चलता है, आपको पता चलेगा, आपका सोच समझ, आपका विवेक जागृत हो जाएगा, अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, आपके अंतर मन आपको बताने लगेगा कि ये राइट है। पुरुषार्थ यहाँ से होगा, यहाँ से। इस हमारा जो भी रिकॉर्ड है, जो भी पढ़ा है, आज परमात्मा ज्ञान देकर प्रॉमिस करता है कि ये श्रीमत पे चलोगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा। देह और देह के सर्व संबंध भूलने का पुरुषार्थ, देह और देह के सर्व संबंध भूल, आत्म स्वरूप बन मुझको याद कर। इस लाइन में पूरा ज्ञान है। पता है, क्या भूल जाते हैं? नहीं। क्या हम भूल जाते हैं? कभी भूल गए, कभी बिल्कुल ही उनमें ही डूब गए, कभी परमात्मा में डूब गए, कभी उनमें डूब, एक रस अवस्था नहीं। जब तक हम इसका प्रैक्टिस कर करके संस्कार नहीं बनाएंगे, तब तक हम आत्म स्वरूप में नहीं आ सकते। और आत्म स्वरूप में आ गए तो परमात्मा तो हमारे बिल्कुल साथ है, आत्मा और परमात्मा कभी अलग ही नहीं होता। परमात्मा का रूप धारण करना, परमात्मा बनना, विक्रम विनाश होना, फिर तो कुछ वो ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बैठ के हम सबको ज्ञान से ज्ञान की धारणा करनी है, सत्य का संग करना है, अपना आचरण चेक करना है, हर चीज को चेक करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और चेंज 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 करते जाएंगे तो आत्मस्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि उसकी पावर तो बहुत है, पावर तो आ रही है, पावर में कोई कमी नहीं। इसलिए पहले रिकॉर्ड खत्म होंगे और फिर आत्मा में पावर टिकेगी। आप पावर आएगी, वो सारी रिकॉर्ड को डिलीट करती जाएगी, तो आत्मा में पावर रुक के नहीं शुरू हो जाएगी। अगर आत्मा स्वरूप में पावर चाहते हो, आत्मा में रहना चाहते हो, आत्म सुख का अनुभव चाहते हो, तो क्या करना है, ज्ञान को धारणा में लाना पड़ेगा। सच में
एकांतवासी बनना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा, और एकांत में रहकर एकांत को अमृत समझे। एकांत से घबरा गए तो अमृत नहीं बनेगा। अमृत तब बनेगा जब आप सोच लोगे कि नहीं, इस एकांत से मुझे डर